दूसरों का हक छीन कर खाने वालों को मृत्यु के बाद क्या सजा मिलती है? क्या आपको पता है, अगर हम अपने जीवन में कभी भी किसी का हक मारते हैं, फिर चाहे वो भोजन में हो या जमीन जायदाद में, इसका परिणाम हमें कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है, जो काफी डरावना भी हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार सूर्य देव ने अपने पुत्रों की योग्यता को देखते हुए उन्हें अलग अलग लोकों का आधिपत्य दे दिया, लेकिन पिता की आज्ञा को शनिदेव ने नकार दिया और अपने भाइयों के हक पर हाथ डालते हुए दूसरे लोकों पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद सूर्य देव ने शनि देव से बहुत निवेदन किया, पर उन्होंने पिता की एक न सुनी। पुत्र से आहत सूर्य देव की आंखों में आंसू आ गए। वहीं कैलाश में बैठे भगवान शंकर सब कुछ देख रहे थे। एक पिता के साथ ऐसा होता देख भोलेनाथ को भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को शनि देव से युद्ध करने के लिए भेज दिया, लेकिन शनि देव ने अपनी शक्तियों के बल पर सभी गणों को परास्त कर दिया, जिसके बाद विवश होकर भगवान शंकर को ही शनि देव से युद्ध करना पड़ा। इस प्रलयकारी युद्ध में शनि देव ने भगवान शंकर पर अपनी मारक दृष्टि डाल दी। तब महादेव क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे शनिदेव और उनके सभी लोगों का नाश हो गया। भोलेनाथ का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने त्रिशूल के अचूक प्रहार से शनिदेव को अचेत कर दिया। शनिदेव को भाइयों का हक छीनने के अपराध में भोलेनाथ उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, जिसके लिए भगवान शंकर ने उन्हें 19 सालों के लिए पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया। दोस्तों, कहा जाता है 19 सालों में शनिदेव भोलेनाथ की आराधना में लीन रहे, लेकिन पुत्र मोह से ग्रस्त सूर्यदेव ने महादेव से अपने बेटे के लिए जीवन दान मांगा। उसके बाद क्या होना था? सूर्यदेव की याचना से पहले ही भोलेनाथ शनिदेव की आराधना से प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने न केवल शनिदेव को मुक्त कर दिया, बल्कि अपना शिष्य बनाकर उन्हें संसार के दंडाधिकारी के तौर पर भी नियुक्त कर दिया। वहीं हक मारने से जुड़ी एक और ऐसी कथा है जो उन दो लोगों की है जिनकी दोस्ती के चर्चे पूरे गोकुल में थे। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा हैं। जहां कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? इसके पीछे भी एक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुदामा को उसकी पुत्री सुशीला ने चने की 2 पोटली दे दी थी, जिसमें एक पोटली भगवान श्री कृष्ण और एक सुदामा के लिए थी। लेकिन लालच के चलते सुदामा ने दोनों पोटलियों के चने खुद ही खा लिए थे। सुदामा ने अपने परम मित्र के साथ छल किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन दुखों से भर गया था। और एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनको जबरन बचपन के सखा भगवान श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। पत्नी की बात मानते हुए सुदामा सखा के महल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर सुदामा के पहुंचते ही श्री कृष्ण मित्र के पैरों को धुलने के लिए थाल लेकर आते हैं। तब तक उनके आंसुओं से उनकी थाल भर जाती। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोच वश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदूल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता, मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने हेतु पोटली में रखे चावल को बेहद चाव से खाया था। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा की विदाई की, लेकिन विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो अपनी कुटिया के स्थान पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई है। ये दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू आ गए। वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लीन हो गए। मित्रों, आपने देखा कि किस तरह सुदामा का छल ही उसकी दरिद्रता का असली कारण बना था। अगर उसने एक पोटली चने की श्री कृष्ण को दे दी होती तो उसकी दशा ये न हुई होती। इसीलिए कहा जाता है, हक पराया खाए कि यही मिलेगी सीख। होय सुदामा दरिद्र, तुम घर घर मांगो भी। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग दूसरों का हक मारते हैं, उन्हें मरने के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर नर्क में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। वहीं जो मनुष्य छल कपट और धोखा देते हैं, वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। मनुष्य के अंदर छल कपट की भावना पाप का भागीदार बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने अंदर
छल कपट की भावना को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य का जीवन अनमोल होता है, जो कई जन्मों के बाद मिलता है। जीवन का कल्याण करने के लिए प्रेम व भक्ति की भावना रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हक छीनना सिर्फ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, फिर चाहे वो जीवित हो या मौत के बाद नरक में पहुंच गया हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।